हम में से सब लोग जो गीता में विश्वास रखते हैं, वो गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं। गीता संस्कृत में लिखी हुई है, इसलिए हम में से ज़्यादातर लोग या तो हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन या किसी और लैंग्वेज का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। और ज़्यादातर ट्रांसलेशन में, ज़्यादातर अनुवादों में गीता के जो 18 चैप्टर हैं और 18 चैप्टर में करीब 700 के करीब जो उपदेश हैं, क्योंकि हर चैप्टर में करीब 20 से 21 या 70 के आसपास उपदेश हैं, या उनको उपदेश कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए या वर्सेस कह लीजिए। तो जो हर उपदेश या हर वर्स करीब 10 वर्डों की है, 10 शब्दों की है। लेकिन जितने भी ट्रांसलेशन हैं उन सब में जो उसका ट्रांसलेशन और उनका इंटरप्रिटेशन है वो मिला के करीब किसी किसी ट्रांसलेशन में 1 पेज या 2 पेज या 3-3 या 4-4 पेज का ट्रांसलेशन होता है। और उसमें से काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ उनमें बताते हैं। लेकिन हम में से काफ़ी लोगों के लिए वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने का मैटर हो जाता है। तो मैं इस यूट्यूब के वीडियो के थ्रू आपको कुछ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि गीता के कुछ श्लोक या काफ़ी ज़्यादा श्लोक ऐसे हैं जिनमें आपको अगर संस्कृत ना भी आती हो, थोड़ी बहुत आती हो या ना भी आती हो, तो आप काफ़ी हद तक उसको समझ सकते हैं, डायरेक्ट मतलब उसका समझ सकते हैं कि जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उनका आप खुद उसको पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन आप खुद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक श्लोक को उदाहरण के तौर पे पढ़ते हैं, जो चैप्टर 18 का है और इसका नंबर है 53rd, यानी कि 18वें चैप्टर का 53वां। ये श्लोक या ये वर्ड्स या ये उपदेश जैसा आप स्क्रीन पे देखें, इसमें करीब 8-10 वर्ड हैं। आप देखिए, अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम, परिग्रहम, विमुच्याय, निर्ममो, शांतो, ब्रह्मभुआय कल्पते। तो अगर आप देखिए इन वर्डों का मतलब देखिए, अहंकार आपको पता है, अहंकार माने घमंड, अहंकार माने अपने को ऊंचा दिखाना। बलम यानी कि दूसरों के ऊपर ताकत का एहसास दिखाना। दर्पम, इसका मतलब है अंग्रेजी में जिसको ईगो कहते हैं, या देखें कि मैं दूसरों से बड़ा हूँ, मैं दूसरों से ऊंचा हूँ। कामम माने या तो लालच या लस्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्रोधम आपको पता होगा, क्रोधम माने क्रोध करना, गुस्सा करना। परिग्रह माने सेल्फिश नेचर, कि हम अपना सामान इकट्ठा करते रहें, सब कुछ अपने लिए करते रहें। तो आप इन सब वर्डों का मतलब आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन का देखिए, इसमें मतलब है निमुच्चाय निर्ममो, माने कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो। अहंकार, बल, दर्पम यानी कि ईगो, कामम, क्रोधम, परिग्रहम, इन सब चीज़ों को मन से निकाल दो और इन सब चीज़ों को छोड़ दो। और साथ में देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए इसमें लिखा है शांतो, मन में शांति रखो। इन सब चीज़ों को छोड़ दो और मन में शांति रखो। तो फिर आप ये नेक्स्ट 2 वर्ड देखिए, अगर इन सब चीज़ों को छोड़ोगे, मन में शांति रखोगे, ब्रह्म भुआय कल्पते, यानी कि तब तुम जो भगवान ने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा उस काम को करने की, या उस काम को करने की कल्पना कर सकते हो। तो देखिए, बहुत ही आसानी से ये 8-10 शब्द हैं जिनका आप मतलब खुद समझ सकते हैं, और इनका मतलब समझने के बाद आप इनको अपने जीवन में ला सकते हैं कि भाई हमको घमंड नहीं करना चाहिए, हमको दूसरे के ऊपर अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए, हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमको सेल्फिश नेचर का नहीं होना चाहिए, और थोड़ा शांति से रहना चाहिए। तो हम भगवान भगवान की चीज़ों को या भगवान ने जिस जिम्मेदारी के लिए हमें भेजा है, उस जिम्मेदारी को हम काम करने की कोई कल्पना कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, और मैं फिर और भी दूसरे जो वर्सेस हैं, दूसरे उपदेश हैं गीता के, उनको हिंदी